टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट हमारे पास हैं 8113 यानी 8113, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर के हैं आपके पास 3144 यानी 3144। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर उसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है हमारे पास 1736। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसकी हमारे पास वैकेंसीज हैं 732। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इसकी जो वैकेंसीज है वो है हमारे पास 1507। स्टेशन मास्टर की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है हमारे पास 994। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास बैठती हैं 8113। ये एक पिटारा आप लोगों के पास है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, जिसको आपको ग्रैप्स करना है और इस 8113 में से एक पोजीशन आपको ग्रैप्स करनी है, ठीक है। तो आज तारीख है 14 सितंबर 2024 और इस तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार था क्योंकि एनटीपीसी 2024 की जो वैकेंसीज आई हैं आज से उसके फॉर्म फिलअप का टाइम स्टार्ट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर लिया जाए और अभी मॉर्निंग भी है तो एक मॉर्निंग बूस्टर भी आप लोगों को दिया जाए, ठीक है, जिससे आप और जोश के साथ अपने इस मिशन को आगे लेके जाएं और फतेह हासिल करें। देखिए मैं आज यहां बैठा हूं, ठीक है, और आप लोगों से बात कर पा रहा हूं, ठीक है। जो स्टेज पे आप हैं उस स्टेज से हम लोग होके गुजरे हैं, ठीक है, हमारे ट्रेन में साथी उस स्टेज से होके गुजरे हैं, ठीक है, और उस स्टेज से गुजरने के बाद रेल में हम लोगों ने 5 साल दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग उस फेज को और इस फेज को दोनों को हम लोग जिए हैं और इस फेज को हम लोग जी रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और आज मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों को बता रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और एक ट्रेन मैनेजर कैटेगरी के लिए, ठीक है, कि हम जो अपनी चीजें आप लोगों को बता पा रहे हैं, एक रेल को आपको समझा पा रहे हैं, एक ट्रेन मैनेजर की वर्किंग को आपको समझा पा रहे हैं, किस तरीके से वर्किंग करता है, किस तरीके से रेल वर्किंग करती है, किस तरीके से रेलवे वर्किंग करती है, ये सारी चीजें आप लोगों को बता पा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और ऑब्वियसली आप लोगों ने, क्योंकि अगर आज हम कुछ कर पा रहे हैं तो इसका सारा क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है, क्योंकि अगर आज सरकारी मुद्दों आपसे बात कर रहा है तो इसका क्रेडिट भी आप ही को जाता है, क्योंकि सरकारी मुद्दों को अगर किसी ने बनाया है तो वो आप ही लोगों ने बनाया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी अपने एंड से जितना भी एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आपको दे सके वो हम देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसीज आ गई थी और उसका फॉर्म जो था वो 14 सितंबर 2024 से भरना था। तो आज 14 सितंबर है, अब फॉर्म्स भरना स्टार्ट है। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि क्यों ना थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दिया जाए कि किस तरीके से वैकेंसीज है, कहाँ कहाँ वैकेंसीज है और कितनी कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरीज वाइज कहाँ कहाँ कितनी कितनी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक छोटा सा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देता हूँ, बाकी तो आप ऑफिशियल साइट्स पे आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन एक बूस्टर के तौर पे मैं एक डोज आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस डोज को ग्रैप्स करने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। जैसे कि मैंने एक छोटा सा बनाया, क्योंकि अभी हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी उधर मेन क्योंकि अभी हम मेन लाइन में जाएंगे और वहां पे अभी मेल की बंचिंग है, तो अपने पास टाइम है अच्छा खासा और सुबह भी है, तो आप लोगों से बात कर लिया जाए। देखिए एनटीपीसी की हम जो बात करेंगे, हम लोग इस टाइम ग्रेजुएट लेवल की बात करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग अंडर ग्रेजुएट बात करेंगे, ठीक है। तो जो ग्रेजुएट की जो टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो है हमारी 8113, मतलब 8113, ये हमारी टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, जैसे हमारे पास जो टोटल वैकेंसीज है, पहला है हमारा आपका गुड्स ट्रेन का, ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का है जिसमें है 3144, ठीक है। उसके बाद है आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 1736। अगली है आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जिसकी वैकेंसीज है 732। उसके बाद आपका आता है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसकी जो वैकेंसीज हैं वो है आपकी 1507। और स्टेशन मास्टर की जो टोटल वैकेंसीज है वो है आपकी 994। यस, तो जो हमारे पास टोटल वैकेंसीज निकलती है वो निकलती है हमारे पास 8113, यानी हमारे पास जो ग्रेजुएट लेवल की जो टोटल वैकेंसीज है वो है हमारी 8113। ये हमारी टोटल वैकेंसी है जो हमने जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जो 5 कैटेगरीज में बांटी गई हैं, ठीक है। और ये है ग्रेजुएट लेवल की। अब अगर हम सेंटर की बात करें, मतलब कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो उस पर भी आप थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कुछ जगह लिए हैं, ठीक है, जिन जगहों को मैं जानता हूं मैंने वो ही पिकअप किए हैं, मैंने ज्यादा पिकअप नहीं किए।
बाकी आप लोग ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे और भी चीज़ें, लेकिन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, वो कुछ लिमिटेड एरियाज हैं जो मैं आपको बताता हूँ, और ये सब अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप सुटेबल है यहाँ के लिए तो आप यहाँ के लिए बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अहमदाबाद, अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ तो वेट आई थिंक रिप्लेस शायद किसी और गाड़ी को, वेट सॉरी, एक फोन आ गया था, ठीक है। ठीक है, हम लोग अब थोड़ा कहाँ पर कितनी वैकेंसी है जरा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कुछ इसमें से पिकअप किए, मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करूंगा। जैसे पहला है अहमदाबाद में जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं आपकी 516। मैं ये बात कर रहा हूँ ग्रेजुएट लेवल की, ठीक है, जिसमें 5 कैटेगरी हैं। आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर था, आपका चीफ कमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर था, ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट था, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड स्टेशन मास्टर, ये 5 कैटेगरी हैं, ठीक है। तो इन पांचों में जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 516 अहमदाबाद में, ठीक है। अब इसमें जो 202 सीटें हैं वो हैं आपकी जनरल की, एससी की हैं इसके अंदर 79, एसटी की हैं इसके अंदर 37, ओबीसी की हैं इसके अंदर 137 और ईडब्ल्यूएस की हैं इसके अंदर 61। ये मैं आपको अहमदाबाद की बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें टोटल जो वैकेंसीज थी वो 516 थी, और 516 5 कैटेगरी है जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें जो एक कास्ट वाइज जिस तरीके से है वो मैंने आपको बता दिया। जनरल का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, ओबीसी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है। अब हम नेक्स्ट करते हैं बिलासपुर, हम लोग बिलासपुर की तरफ चलते हैं। बिलासपुर में जो टोटल वैकेंसीज है वो है आपकी 649, ठीक है, जिसमें जनरल की जो कैटेगरी है वो है आपकी 273, एससी की जो है वो है 88, एसटी की जो है वो है 51, ओबीसी की है 168 और ईडब्ल्यूएस की है 69। ये मैं आपको बिलासपुर का बता रहा हूं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोलकाता, जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी 1382, यानी 1382, ठीक है, जिसमें जनरल की जो टोटल है वो है आपकी 628, एससी की है आपकी 188, एसटी की है आपकी 121, ओबीसी की है आपकी 329 और ईडब्ल्यूएस की है आपके पास 116। ये टोटल वैकेंसीज हैं आपकी कोलकाता में, जो इस तरीके से कास्ट वाइज डिवाइड किया गया, ठीक है। अब हम मुंबई की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई में जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 827, ठीक है, जिसमें जनरल की है आपके पास 319, एससी की है आपके पास 126, एसटी की है आपके पास 66, ओबीसी की है आपके पास 217 और ईडब्ल्यूएस की आपके पास 99। ये मुंबई का हो गया। अब आते हैं सिकंदराबाद, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपकी 478, जिसमें जनरल की है आपकी 212, एससी की है आपके पास 66, एसटी की है आपके पास 39, ओबीसी की है 101 और ईडब्ल्यूएस की है 60, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं गुजरात की तरफ, ठीक है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 516, जिसमें जनरल की है आपकी 213, ठीक है, एससी की है आपके पास 74, एसटी की है आपके पास 38, ओबीसी की है आपके पास 140 और ईडब्ल्यूएस की है आपके पास 51। अब हम बढ़ते हैं भुवनेश्वर की तरफ, ठीक है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 758, जिसमें जनरल की है आपके पास 328, एससी की है आपके पास 108, एसटी की है आपके पास 55, ओबीसी की है आपके पास 199 और ईडब्ल्यूएस की है आपके पास 68, ठीक है। ये मैंने कुछ लिमिटेड एरियाज मैंने लिए हैं, ठीक है, बाकी आप लोग एक ऑफिशियल साइट पर जाके देख सकते हैं कि कहां पर कितना कितना है, लेकिन ये मेरे सिलेक्टेड है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप इसके आसपास तो आप इनमें से प्रेफरेंस जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये मैंने आप लोगों को ग्रेजुएट लेवल का बता दिया, ठीक है, कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या क्या है, ठीक है, और कितनी टोटल वैकेंसीज कितनी है, ठीक है, और कहाँ पे स्टेट वाइज कहाँ कितनी है, ये मैंने आपको सब बता दिया। आप अपने आप अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं और भर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो उसका एग्जाम पैटर्न है, यानी सीबीटी 1 की अगर हम बात करें तो सीबीटी 1 की जो टोटल मार्क्स का जो सीबीटी 1 होता है वो होता है हमारा 100 मार्क्स का, और जो सीबीटी 2 होता है वो होता है हमारा 120 मार्क्स का, ठीक है। और जो उसका दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो दोनों का 90 मिनट्स है, मतलब आराम से 1.5 घंटा दोनों के लिए टाइम दिया जाता है। तो जिसमें अगर हम बात करें तो देखिए सीबीटी 1 में आपका क्या आता है, ठीक है, जिसमें जनरल अवेयरेंस आपके पास 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और आपके पास जो मैथ्स होगा वो आपके पास आएगा 30 मार्क्स का, ठीक है, और आपके पास जनरल इंटेलिजेंस प्लस रीजनिंग ये आपके पास आएगा 30 मार्क्स का। तो टोटल अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास वो 40 30 30
इट्स इक्वल्स टू 100 एंड टाइमिंग इज 90 मिनट्स। CBT 2 ठीक है आगे, यानी 120 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल अवेयरेंस होगी वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। मैथ्स आपका 35 मार्क्स का होगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये आपका 35 मार्क्स का होगा। टोटल बैठता है आपका 120 मिनट्स और टाइमिंग है आपके पास 90 मिनट्स। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू। तो और जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 36 ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, ये मैं अभी बस जस्ट बैठे बैठे मैंने इसको बनाया था। ये सब आप ही लोग के लिए ये एक ऐसा आइडिया है, ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं और अगर आप आसपास हैं तो 100% आप लोगों को सफलता हासिल होगी और आप अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से इस चीज को भर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक बार बता देता हूं, एक छोटा सा रिवीजन और हो जाए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट हमारे पास हैं 8113 यानी 8113, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर की हैं आपके पास 3144 यानी 3144। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर उसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है हमारे पास 1736। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसकी हमारे पास वैकेंसीज हैं 732। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इसकी जो वैकेंसीज है वो है हमारे पास 1507। स्टेशन मास्टर की जो टोटल वैकेंसीज है वो है हमारे पास 994। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास बैठती हैं 8113। ये एक पिटारा आप लोगों के पास है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, जिसको आपको ग्रैप्स करना है और इस 8113 में से एक पोजीशन आपको ग्रैप्स करनी है, ठीक है। जैसे कि अब काफी लंबा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अहमदाबाद में कितना है, बिलासपुर में कितना है, कोलकाता में कितना है, मुंबई में कितना है, सिकंदराबाद में कितना है, गुजरात में कितना है, भुवनेश्वर में कितना है। आप देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था CBT 1 CBT 2 के बारे में मैंने आपको बताया था क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, कितने मार्क्स होंगे एंड एज लिमिट क्या है एंड टाइमिंग क्या है और सब्जेक्ट वाइज क्या है। तो बहुत सारी चीजें हमने इसमें आप लोगों के लिए कवर किया है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। ये जो पिटारा मैंने आप लोगों को दिया हो सकता है आप के लिए बहुत अच्छा साबित हो और आप बस बढ़ते जाएं और सक्सेस को आप हासिल करते जाएं और खूब अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और रेलवे में अपने को सर्व करें, ठीक है। और बाकी तो सब आपके ऊपर है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। तो बस ये है, बाकी आज हम यहाँ बैठे, कल आप यहाँ पे होंगे, ठीक है। अगर आप मेहनत करेंगे और सारी चीज़ें जिस तरीके से हम उन सबको अच्छे से आप करेंगे तो यहाँ होंगे। और फिर जैसे मैंने आज आप लोगों को बताया, आप भी आगे चल के आने वाले अपने जो हमारा भविष्य रहेगा, मतलब हमारा भविष्य नहीं, जो आने वाली यूथ होगी, आप उनको बताएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सर्कुलेशन है, आज मैं, कल आप मेरी जगह, फिर परसों फिर कोई आपकी जगह। तो ये चलता रहेगा और हमारे एंड से जितना होता रहेगा हम लोग करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। बस यही एक इन्फॉर्मेशन आपके पास थी। जैसे हमारे पास टाइम मिलेगा तो हम अंडर ग्रेजुएट लेवल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अपन लोग ग्रेजुएट लेवल में बात करेंगे, क्योंकि हम खुद एक TM है तो हमको पहले हमने इसलिए इसको किया। अब हम टाइम मिलेगा तो हम उसको करेंगे। तो ठीक है, और बाकी ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना फॉर्म फिल कीजिए और चक दे फटे रौला काट दे और क्रांति लिख दे और खूब आगे बढ़िए। बस यही आपके साथ बस यही आपके लिए कहना है। आपको खूब सारी विशेष और आप सभी के परिवार वालों को मेरा प्रणाम, ठीक है। स्पेशल थैंक्स टू योर मॉम एंड डैड, जिन्होंने इतने अच्छे बच्चों को जन्म दिया है, ठीक है, जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सभी पेरेंट्स को। बस आज के लिए इतना ही, बाकी अब देखते हैं हमारी जर्नी कहाँ तक जाती है, कब अपन लोग ऑफ करते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नए ब्लॉग नए स्टोरी से, तब तक बड़ी सरकारी मुद्दों से, तब तक जय हिंद जय भारत, नमस्कार। और कोई अपडेट हुई आपको बताएंगे और फिर अंडर ग्रेजुएट का जल्दी वीडियो बनाएंगे। चलिए बाय।